Hello, you all beautiful people. I hope each and every one of you is safe and healthy. आज कोई फास्ट ट्रैक की बात नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज की बात नहीं है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है। आज आप और मैं थोड़ी सी मन की बातें करेंगे। अक्सर मैंने सुना है कि भाई बच्चा मेरे पास आता है और पूछता है कि सर मैं सीएस कर रहा हूँ तो इस पे सीएस कर रहा हूँ या सीएस करने वाला हूँ तो इसमें ग्रोथ है क्या सर, कितनी सैलरी मिलती है सर, फ्यूचर सेट हो जाएगा क्या सर। सेम क्वेश्चन सीएमए वाले भी पूछते हैं और सीए वाले का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है। वो पूछता है सर कि मैं सीए करूं क्या, क्योंकि सर मैंने सुना है सीए बहुत टफ होता है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, इंस्टीट्यूट उतने ही बच्चों को निकालता है जितना इंस्टीट्यूट को निकालना रहता है, और सर एक बार में निकलता भी नहीं है। हो सकता है मुझे 6 साल लग जाए, 7 साल लग जाए ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करके, 8-8 10-10 साल सुने मैंने तो। और फिर अल्टीमेटली मेरे को समझ में आता है कि भाई 8 लाख का पैकेज, किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख का। तो सर 8-10 साल मेहनत करने के बाद सर अगर 8-10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा तो कैसे चलेगा सर। मेरे दोस्त लोग ने एमबीए किया सर, उसको तो 25 लाख का पैकेज है, उसको तो 30 लाख का पैकेज है, उसको तो 40 लाख का पैकेज है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं इस छोटे से डॉक्यूमेंट के थ्रू कि भाई जोमेटो के कुछ ऑफिसर्स हैं जोमेटो के, और वो कुछ अच्छा अर्न करते हैं, बट मैं उनकी सैलरी आपको नहीं दिखाना चाहता, ना मैं उनकी सैलरी से आपको कुछ मोटिवेशन बताना चाहता, मैं उसमें कुछ और ही बताना चाहता हूं कि भाई उसकी सैलरी के पीछे उनका क्या राज है, और क्या सीए सीएस सीएमए के बाद अल्टीमेटली जो आप देखते हो फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं, लाइफ सेट होती है कि नहीं। ये आपका एक जनरल एक प्रश्न रहता है। तो उसमें मैं आपको कुछ सीख देने वाला हूं, कुछ मोटिवेशन देने वाला हूं और कुछ काम की बातें बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जोमेटो 2008 में आया था, अगर आप लोग को नहीं पता हो, एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है ये, और कोई गोयल जी हैं जो इसको चलाते हैं, दीपेंद्र गोयल जी। अब इनकी भी सैलरी बहुत तूफान है, मैं इनकी सैलरी दिखाना चाहता हूं, इनकी नहीं, मैं सीधा आपकी काम के लोगों की सैलरी दिखाना चाहता हूं। ये अंकिता चोपड़ा जी हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट है, ये वैसे तो हेड डेवलपर है वहां की, बट इनकी जो सैलरी है 1.6 करोड़ की है फाइनेंशियल ईयर 21 की। जो एक और मैडम है जो कि कंप्लायंस ऑफिसर है, कंपनी सेक्रेटरी है, संध्या सेठिया जी, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। सो इनकी जो सैलरी है वो 55 लाख रुपए की है, 55 लाख रुपीज। और इस कंपनी को ज्वाइन करने के पहले 2019 को, बहुत रिसेंटली इनने ज्वाइन किया है, उसके पहले इनको 6 साल का अनुभव है कुछ इन सारी कंपनियों में, जो कि लिखा हुआ है लैबोरेटरीज लिमिटेड, मीट ईस्ट एंड एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो पिछले 6 सालों का इनको ऑलरेडी अनुभव है, और इनकी सैलरी अभी करंटली 55 लाख है। जितना मैंने इनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को देखा, ये सीएमए इंटर भी कर रही थी, सीएमए इंटर तक रहा, शायद फिर इनका कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ ये कंपनी सेक्रेटरी जरूर है। तो सर ये सारी चीजें क्या, ये आपको कहां से मिली? ये जोमेटो का एक्चुअल में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको पता ही होगा, जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है और चाहती कि देखें कि पब्लिक कितने में हमारा शेयर लेना चाहती, बड़े शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, तो उस पे ये मुझे दिखा, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जोमेटो ने रिवील किया अपना। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है जिसमें बातें लिखी हुई है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप देखोगे तो 55 लाख रुपीस की इनकी सैलरी है, महीने की अगर आप देखोगे तो मोटा माटी 4,60,000 रुपए की सैलरी बहुत होती है, आज के वक्त में बहुत होती है। और अगर मैं वो चार्टेड अकाउंटेंट की बात करूं तो उनकी सैलरी जो है अराउंड 1.6 करोड़ है, तो वो 12-13 लाख रुपए महीने की बहुत बड़ी बात होती है आज के समय में। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इन सैलरी के पीछे अगर आप देखोगे, इनको 6 साल का अनुभव, और जो अंकिता चोपड़ा जी भी थी वो भी ऐसे नहीं छट से उनकी 1.6 करोड़ की सैलरी लग गई होगी, बराबर है क्या? अनुभव नाम की एक चीज होती है, पीछे एक अनुभव जुड़ा रहता है उन सब के पीछे। तो एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं, मुझे एक याद पड़ रही है। जो एक बार एक व्यक्ति की जो वेसल होती है ना, जिसको आप शिप भी बोल सकते हैं, उसकी वेसल का इंजन खराब हो गया था। वेसल की इंजन खराब जब हो गई थी तो बड़ी अर्जेंटली कोई सामान एक्सपोर्ट करना था, तो उसने इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर आया और इंजीनियर ने इंजन के पास देखा, समझा, और हथौड़ा लेके आया था इंजीनियर, और इंजीनियर ने इंजन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में धमाकेदार 2 फटकार लगाई, ठोका अच्छे से इंजन को 2 बार, और फिर इंजन चलने लग गया। बाद में उस इंजीनियर ने $2,000 का बिल भेजा। अभी $2,000 का जब बिल भेजा तो जो वेसल का मालिक था वो चकरा गया, बोले भाई $2,000 का बिल, सिर्फ हथौड़ा मारने का, सिर्फ हथौड़ा मारने का $2,000 का बिल। तो उसने बोला नहीं, हथौड़ा मारने का तो सिर्फ $100 चार्ज करता हूं मैं, बाकी का जो $1,900 है ये इसलिए चार्ज करता हूं कि हथौड़ा कहां मारना है उसका है $1,900।
$100 रुपए बस हथौड़ा मारने का, बट हथौड़ा कहां मारना है उसका $1900 है। क्योंकि आपको थोड़ी पता था ना कि हथौड़ा कहां मारने से इंजन चलने लग जाएगा, नहीं तो आप मेरे को क्यों बुलाते। ये हथौड़ा कहां मारना है ये मेरा अनुभव है, और मैं इस अनुभव का पैसा आपसे ले रहा हूं। और इसके लिए मैं आपको एक पोस्ट भी शेयर करना चाहता हूं, मुझे बहुत पावरफुल ये पोस्ट लगा था। ये व्यक्ति यहां पे बोल रहा है कि भाई अगर कोई काम मैं 30 मिनट में कर लेता हूं ना, तो उस काम को 30 मिनट में करने के लिए मैंने पहले 10 साल लगाए हैं। मैंने 10 साल लगाए हैं और इतना परफेक्शन हासिल कर लिया कि अब उस काम को मैं 30 मिनट में कर लेता हूं। तो 30 मिनट जो आपको दिख रहा है ना कि मैंने आधे घंटे में वो काम कर लिया, एक्चुअल में उस आधे घंटे के पीछे मैंने 10 साल लगाए हैं। तो आपसे जो मैं पेमेंट मांग रहा हूं ना, वो 30 मिनट की नहीं मांग रहा हूं, वो मेरे 10 साल के अनुभव का मैं पेमेंट मांग रहा हूं। प्लीज रीड दिस लाइन। It's because I spent 10 years learning how to do that in 30 minutes. You owe me for the years. आपसे जो मैं पैसे मांग रहा हूं ना, वो सालों साल के मांग रहा हूं, ना कि 30 मिनट के मांग रहा हूं। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, आपको उसके पीछे धैर्य रख के, पेशेंस रख के उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आज मेरे को बच्चा बोलता है सर आप लगातार खटखट सेक्शन बोलते रहते हो, और बहुत सारे टीचर जो हैं, आप भी हो, 12 घंटे में 13 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हो। सर ये कैसे कर लेते हो, सर कैसे हो जाता है, इतना इतना कहां से लाते हो। बेटा ऐसा थोड़ी कि एक बार पढ़ाने और 10-12 घंटे में एक ही बार में वन शॉट में करवा दिया। इसके पीछे सालों साल की हर टीचर की मेहनत है। कितनी बार वही 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 चीज अपन ने किया, तो आज 10-12 घंटे में अपन पूरा सिलेबस खत्म करते, चाहे वो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का कोई सा भी हो, और बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके पीछे हमारा अनुभव है बेटा। तो अगर आप कोई भी चीज, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए काम करने में। पैसे से ज्यादा मानने वाली जो बात है कि उसमें मजा आना चाहिए अपने को काम करने में। अब मैं आपको बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज दिखा सकता हूं। अब ये जो मैडम को आपको मैंने दिखाया था, संध्या मैडम को, जिनकी 55 लाख रुपए की सैलरी थी और उनको पीछे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। मेरे पास ऐसे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी मेरे कांटेक्ट में जो पिछले 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, और आज भी किसी कंपनी में उनकी जो सैलरी है ना, वो 50-60 हजार रुपए ले देके 50-60 हजार रुपए। तो उनकी क्यों नहीं बढ़ी। आज भी मेरे पास बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज है जो कभी जॉब ही नहीं किए, जो ने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करते थे, आज लाखों में खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको समय लगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ा और आगे बढ़े। और ऐसा नहीं कि आज अगर आप सीए, सीएस, सीएमए अगर कुछ बनते हो तो आपकी पहली सैलरी 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की बनी। अगर आपका रैंक आता है, मैं बोलता हूं चलो रैंक भी छोड़िए, अगर आपके पास स्मार्टनेस है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग पैकेज 22 लाख, 23 लाख रुपए का पैकेज भी मैंने लगते देखा है स्टार्टिंग में। सो ऐसा नहीं है कि भाई आपके में स्कोप नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मुद्दा यह है कि आपके पास क्या स्किल है, आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आप किसी फर्म में जा रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आप उसको कितना फायदा करवा सकते हो, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है। भाई इसको मैं रखूंगा तो ये क्या अच्छा करके दिखाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी भी मेरा ना ये थॉट नहीं रहा कि मैं कभी अपने स्टूडेंट को प्रेरित करूं कि भाई तू जॉब कर। मैं लिटरली बोल रहा हूं आपको, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहता कि तू जॉब कर। अरे जॉब में आप सुबह 10 से लेके 6 की जॉब में खुद कुछ ग्रो नहीं करते, आप दूसरों को ग्रो करते, दूसरों का सपना आप पूरा करते हो, आप अपना सपना पूरा नहीं करते हो। तो मैं बहुत ब्लंटली और बहुत फ्रैंकली आपको ये बात बताना चाहता हूं, आने वाला जो समय है, पहली बात तो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहने वाला है पूरा। मतलब जिसको टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लेगा, कुछ नया कर लेगा, उसका राज चलने वाला है, यानी कि वो ग्रो करेगा। प्रोफेशनल्स का राज चलेगा, या तो जिसके पास स्किल है, कुछ स्मार्टनेस है, कुछ स्किल है, प्रोफेशनल है, स्किल है, या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल है उसके अंदर, तो वो चलेगा। जनरली लोग बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग देखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेसमैन वो होता है कि भाई जिसने अपने बिजनेस में 10 साल, 15 साल, 20 साल दिया, आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बराबर है। क्यों? 20 साल से उसमें है, धीरे 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 उसने अपनी स्केलिंग बढ़ाती गई, आज करने लग गया 20 साल से, और आर पुश्ते चली आ रही है, फिर उसकी पीढ़ी पे पीढ़ी और आगे बढ़ाती रहती है उस प्लेटफॉर्म को। जो नई पीढ़ी आती है उसको तो बना बनाया बिजनेस मिलता है, वो आगे करती है। ऑन द अदर हैंड, एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट पर्सन। एंटरप्रेन्योर वो है जो कि मार्केट में ऐसा कुछ लेके आता है जो किसी बिजनेसमैन के पास नहीं है, सिर्फ वो उसके पास है। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो किसी ने कुछ नया लेके आया।
और नया जैसे ही लेके आया 4 से 5 साल में उस बिजनेस को भी पछाड़ दिया, यानी कि 20 साल में वो बिजनेस वो काम नहीं कर पाया जिसमें इस एंटरप्रेन्योर ने 5 साल पे कर दिया। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे कि हमारे रितेश अग्रवाल है ओयो रूम्स के, और मैं जिनका भी आपको बताया था कि जो जोमेटो के हैं, इनका भी मैं आपको बताता हूं। आज ये 8,250 करोड़ रुपए का आईपीओ जो ला रहे हैं, आज जो इतनी ऊंचाइयों में पहुंचे हैं, इनके पास एंटरप्रेन्योर स्किल थी। ये भी तो एक एंटरप्रेन्योर है। इनने मार्केट में एक ऐसी चीज लेके आई जो किसी को नहीं पता थी, और ये बीज, जोमेटो ऐप लाने का बीज इनके दिमाग में 2008 से था। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे था, सुनिएगा बात को। दीपेंद्र गोयल जी जो हैं, अगर आप इनका देखेंगे, इनने बताया कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि ये जो कीड़ा है, ये जो बीज था जोमेटो का, ये उनके दिमाग में कब आया। तो बोले लास्ट ईयर था हमारे आईआईटी का दिल्ली में, तो 5 साल का था, वो खत्म हो रहा था, तो मुझे डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करना था। तो उस वक्त हमको कॉल करना पड़ता था और ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। तो ही मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई मेरे को ऐसा कुछ ऐप बनाना है जिसमें कॉल ना करना पड़े और एप्लीकेशन में ही ऑर्डर हो जाए और आपका डिलीवरी भी हो जाए। तो उस समय जब वो कॉलेज में थे, तब उनने फूड ऑर्डरिंग कंपनी शुरू कर दी थी, जो कि वर्कआउट नहीं की थी, वो फेल हो गई थी। और गोयल जी ने बोला वो बहुत जल्दी हो गया था। लाइक उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज्यादा लोग भरोसा भी नहीं करते थे जितना आज करते हैं। बट आइडिया वहां पे आ गया था, धीरे 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 उनने इंप्लीमेंट करते हुए उसको यहां तक पहुंचाया। आज बहुत मतलब 5,000 प्लस लोगों को इनने एम्प्लॉयमेंट दिया। ये होता है एंटरप्रेनर। ये होता है एंटरप्रेनर की जो मार्केट में ऐसी कुछ चीज लेके आया जो किसी के पास नहीं थी, और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर रहा, आप एंटरप्रेनर बनो। तो जो कम पढ़ा लिखा है, जो लोअर कैटेगरी का पीपल है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दो यार, उनकी लाइफस्टाइल को मजबूत करो। आप इतना पढ़ने लिखने के बाद खुद ही चले जाते हो जॉब करने के लिए और आप दूसरे का सपना पूरा करते हो। मैं ये नहीं बोलता हूं जॉब करना गलत है। अरे अगर फॉर द टाइमिंग, अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको मजबूरी में जॉब करना पड़ेगा, बट माइंडसेट होना चाहिए कि भाई इस जॉब को मैं कितने समय करने वाला, एक विजन होना चाहिए। साइड बाय साइड आपका खुद का बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए। कुछ दिमाग लगाओ कि भाई जॉब भी करते रहो, बट साइड बाय साइड अपना बिजनेस ग्रो करते रहो, अपने एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करते रहो। तो एक समय आएगा जब आपका ये हो जाएगा और आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी मंथली सैलरी आ रही, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है आ रहा है, बस रिलैक्स हो जाते हैं। तो बेटा इतना याद रखना, इतना याद रखना कि जो कोशिश करता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश ना करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या बोला मैंने? कोशिश ना करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे अपने सीए सीएससी हमें वालों को आप शेयर कर सकते हैं जिनके मन पे डाउट आता है कि भाई पीछे आपको एक अनुभव चाहिए, आप खट से ग्रो नहीं कर सकते, और खट से भी ग्रो करना है ना, तो अभी से ही अपने पास इतना नॉलेज और इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड और इतने स्मार्ट बन जाओ कि इंटरव्यूअर को ऐसा क्रैक करो कि अच्छी से अच्छी जॉब आप क्रैक कर पाओ और उस जॉब से सेविंग करके अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस शुरू कर पाओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहे। थैंक यू सो मच।